जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, बड़ा ये प्रश्न मुझसे पूछा जाता है। हो सकता है ये प्रश्न आपसे भी पूछा जाता हो। ये बताया जाता है जैसे जब कोई बात करता है साइंस की, वो बात करता है लॉजिक की, वो बात करता है 21st सेंचुरी में ले जाने की, तो कुछ लोग द्वारा ये बताया जाता है कि जो हमारे बुजुर्गों ने और पुरखों ने बताया वही बात सही है और हर चीज को साइंस के नजरिए से, इंजीनियरिंग के नजरिए से नहीं देखी जा सकता। मतलब वही एक प्रकार से ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि जो मैथोलॉजी है, जो हमारे पुराने बातें कही गई हैं, वो क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने बताई हैं, पुरखों ने बताई हैं, इसलिए वो सही है और साइंस के माध्यम से उसका आप तिरस्कार या उसका विरोध नहीं कर सकते। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या धर्म और साइंस के बीच में कोई संघर्ष है? अच्छा, मानी बात है कि जब हमारे धर्म भीरू जनता देश की, जब उसको लगता है कि साइंस चैलेंज कर रहा है धर्म को, तो वो उसकी भावना को ठेस पहुंचती है। आजकल भावना को ठेस बड़ी जल्दी पहुंचती है और लोग ये कहते हैं नहीं नहीं, साइंस जो है बेकार की चीज है और धर्म जो है हमारा, जो पुराणों में और हमारे पुरानी कथाओं में और शास्त्रों में, वेदों में कहा गया वो सही है और साइंस को नहीं समझ में आता। साइंस को जो चीज अध्यात्म को समझ आती है वो साइंस को नहीं समझ आती। देखिए, वास्तविकता में जो मेरा विचार है, क्योंकि देखिए मैं धार्मिक व्यक्ति हूं, मैं सनातनी हूं और मैं धर्म में विश्वास करता हूं, पूजा पाठ में विश्वास करता हूं, तो मैं धार्मिक भी हूं और मैं साइंटिफिक भी हूं। मैं ये मानता हूं कि देश को धार्मिक रहना चाहिए और साइंटिफिक भी होना चाहिए और इनके बीच में कोई कंट्रडिक्शन नहीं। मैं ये मानता हूं कि हमारे जो बुजुर्गों ने कहा वो भी ठीक था, जो वेद पुराण में था वो भी ठीक था, लेकिन समय के अनुसार जिस प्रकार के परिवर्तन हुए, हमें चीजों में परिवर्तन कर लेना चाहिए अपने अगली जनरेशन के भविष्य के लिए और ये हमारा कर्तव्य है। तो मुझे ये लगता है कि जो संघर्ष है वो धर्म और साइंस के बीच में नहीं है, वो पाखंड और साइंस के बीच में। हम लोग धार्मिक हैं, साइंटिफिक हैं, लेकिन हम पाखंडी नहीं है और अब पाखंड का जब विरोध करते हैं तो लोग ऐसा खड़ा कर देते हैं जैसे धर्म और साइंस के बीच का संघर्ष है। देखिए, मानी कुल बानी बात है, अपने बुजुर्गों का, पूरा पुरखों का सम्मान करते हुए, सारे शास्त्रों का, वेदों का सम्मान करते हुए, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जो पुराने हमारे पुरखे थे, उन्होंने, चलिए एस्ट्रोलॉजी में उनको ज्ञान था जो आज हो सकता है कि साइंस को बहुत दिनों बाद पता चला, ठीक है, उनका सम्मान होना चाहिए, उन चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन असली जो मुद्दा है वो ये, क्या हमारे पूर्वज ये नहीं मानते थे या कुछ लोग आज भी नहीं मानते हैं कि हनुमान जी ने सूर्य देवता को निगल लिया था? क्या पुराने हमारे पुरखे बुजुर्ग ये मानते थे कि पृथ्वी गोल है? क्या पुराने लोग ये नहीं मानते थे कि पृथ्वी जो है शेषनाग की फन पे टिकी हुई है? ठीक है, उस समय इतना उनको ज्ञान नहीं था, बहुत सारी चीजों अच्छी बताई, धर्म को स्थापित किया, धर्म को इसलिए स्थापित किया कि हम लोग अच्छे मनुष्य बने, हमें अच्छी चीजें बताई, अच्छी कथाएं बताई, अच्छे कथानक बताए बताए, जिससे कि हम लोग वैसे बने। हम, और यही इसीलिए उन्होंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः वसुधैव कुटुम्बकम्। मतलब उन्होंने यदा यदा ही धर्मस्य, मतलब धर्म की बात की, अधर्म के नाश की बात की, महिलाओं के सम्मान की बात की, बहुत अच्छी बातें की। लेकिन जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे उनमें कोई परिवर्तन किए गए और ये माना गया कि हाँ पृथ्वी गोल है, वो शेषनाग की फन पे नहीं टिकी हुई है। और हनुमान जी ने, मानी बात है, हनुमान जी बहुत बलशाली हैं, ठीक है, पवन पुत्र हैं, लेकिन सूर्य नहीं निकला, क्योंकि सूर्य निकलना एक कथानक है। ये अब किसी की भावना को ठेस पहुंचती है, पहले ही माफी मांग लेता हूं, लेकिन मैं इस पर विश्वास नहीं करता। मैं हनुमान जी का पूरा मंगलवार का व्रत भी रखता हूं, हनुमान चालीसा भी पढ़ता हूं, लेकिन मैं पूजा पाठ इसलिए करता हूं, धर्म का अनुष्ठान इसलिए करता हूं कि मैं धार्मिक बना रहा हूं, जिससे मैं गलत राह पे न जाऊं और मेरे अंदर अहंकार बहुत ज्यादा ना आ जाए। इसके अलावा मैं साइंस और ये चाहता हूं कि आज देश, जहां विश्व जो है वो 21वीं शताब्दी में आगे तेजी से बढ़ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, साइंटिफिक माइंडसेट की बात हो रही है,
1000 किलोमीटर पर आवर की ट्रेन चलाने की बात हो रही है, आर्टिफिशियल मून बनाने की बात हो रही है। उस समय में ठीक है, स्नान कीजिए, जाइए कुंभ में। पहले भी स्नान हमेशा से चलते आए हैं, मैंने भी स्नान किया है, मैंने भी दर्शन किए हैं, मैं भी कुंभ गया हूं। लेकिन उसको इस प्रकार का इवेंट बना देना कि करोड़ों लोगों को वहां पे पहुंचा देना, पानी को साफ न करना, स्टैम्पीड हो जाना, फिर प्रयागराज के अंदर एंट्री को रोक देना, ये मेरे ख्याल से पाखंड ज्यादा है, धर्म कम है। तो जो संघर्ष है वो पाखंड और इसके बीच में है। अब लोग कहते हैं कि साहब, जब एक जस्टिफिकेशन उनके पास होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं धर्म के अंदर या माइथोलॉजी के अंदर जिसको साइंटिफिक माइंडसेट से नहीं देखा जा सकता, यू कैन नॉट इवेल्युएट साइंटिफिकली। भाई ठीक है, अच्छी बात है, हम भी मानते हैं गंगा जल जो है शुद्ध होता है, वो पवित्र होता है। हम लोग भी जब मृत्यु होगी उसके बाद जलाए जाएंगे, तो हमें मैया गंगा के ही आगोश में जाना है, हम उन्हें प्रणाम करते हैं, हम उनकी पूरी इज्जत करते हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन साइंस ही मदद करने आता है। जब कोविड आया तो उस कोविड में हमसे यह कहा गया कि आप सैनिटाइज कीजिए अपने हाथ को सैनिटाइजर से, और सैनिटाइजर बनाए गए। गंगा जल से किसी ने नहीं कहा कि गंगा जल से, मोदी जी ने यह नहीं कहा, अमित शाह ने यह नहीं कहा, स्वास्थ्य मंत्री ने नहीं कहा कि गंगा जल से हाथ पोंछ लीजिए और सैनिटाइजर की जरूरत नहीं है। यह भी बात बिल्कुल सही है, जो अपने को संत महात्मा कहते हैं, बड़े ज्ञानी कहते हैं, जो हजारों लाखों की संख्या में लोगों को बताते हैं, धर्म की व्याख्या बताते हैं। जब ये बीमार पड़ते हैं तो हॉस्पिटल में ही जाते हैं, या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जाते हैं, या ऑक्सीजन भी चढ़वाते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कराते हैं, अपना ब्लड प्रेशर भी चेक कराते हैं, डायबिटीज भी ठीक कराते हैं। जबकि ये बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य हैं और ये बड़े बड़े दूसरे लोगों के बीमारियों को दूर करने वाले लोग भी अपना इलाज कराने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जाते हैं। तो धर्म को धारण करते हुए, धर्म को साथ लेते हुए, पुरानी मान्यताओं को साथ लेते हुए देश को उस दिशा में ले जाएं, वरना हम पिछड़ जाएंगे कि पूरा विश्व तो 21वीं शताब्दी में आगे बढ़ जाएगा, हम पीछे रह जाएंगे। क्योंकि हम स्नान करते रह जाएंगे, जहां पे 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 5 किलो अनाज पे, और गंगा स्नान करने वो चले गए, बहुत अच्छी बात है, कर लिया उन्होंने, स्नान मिल गया, पुण्य मिल गया, मोक्ष मिल गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लौट के जब आप घर आए तो उसके बाद अपने बच्चों को साइंस पढ़ाएं, इकोनॉमिक्स पढ़ाएं, फाइनेंस पढ़ाएं, और ये बताएं कि विश्व के अंदर क्या घट रहा है, और उनको खूब बंदूक ना बनाएं, वरना हमारा देश पीछे रह जाएगा, और देश पीछे रह जाएगा तो धर्म भी पीछे रह जाएगा। क्योंकि धर्म को मजबूत करने के लिए आवश्यक है कि आपका राष्ट्र मजबूत हो, और राष्ट्र मेरी भारत माता के मजबूत होने के लिए आवश्यक है कि हमारे अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट हो, हमारे देश के अंदर इंडस्ट्रीज लगे, मैन्युफैक्चरिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हब बने, बच्चों को नौकरियां मिले, अच्छी यूनिवर्सिटीज बने, अच्छे हॉस्पिटल्स बने, और लोगों को सुख शांति मिले, सोशल सिक्योरिटी मिले। वरना पाखंडी देश बन जाएगा, और पाखंडी देश नहीं बनना है। मेरा देश एक धार्मिक देश बने, एक उन्नत देश बने, इकोनॉमिकली स्ट्रांग देश बने, और पूरे विश्व के लिए एक आदर्श बने। इसके लिए आवश्यक है, क्योंकि देखिए पुरानी मान्यताएं चेंज हुई, और जिन लोगों ने चेंज की उनको सोशल रिफॉर्मर कहा गया। राजा राममोहन राय, भाई सती प्रथा थी इस देश के अंदर, बाल विवाह था इस देश के अंदर, और सती प्रथा एक प्रथा थी जिसको लोग मानते थे कि धर्म अनुरूप है, और होती थी सती प्रथा में, सती होती थी महिलाएं, विधवा महिलाएं। राजा राममोहन राय एक रिफॉर्मर आए, विरोध हुआ उनका, लेकिन उन्होंने उसका विरोध किया, और समाज ने उस परिवर्तन किया उसके अंदर, और फिर आज वो चीज जो है दंडनीय अपराध है, होना चाहिए, बाल विवाह दंडनीय अपराध होना चाहिए। तो अगर आपके पूर्वजों ने भी कोई बात कही है, उसका मूल्यांकन करके उसमें कुछ संशोधन और परिवर्तन किया जाए, तो ये साइंटिफिक है। तो मेरे ख्याल से जो मेरा एक धार्मिक व्यक्ति, एक सनातनी व्यक्ति, एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का व्यक्ति, एक साइंटिफिक माइंडसेट के व्यक्ति, मेरे को ऐसा लगता है कि धर्म और साइंस एक साथ चल सकती है, लेकिन साइंस और पाखंड नहीं चल सकता। तो जिस चीज का विरोध हम लोग करते हैं वो धर्म का विरोध नहीं करते, जबकि जो अज्ञानी लोग हैं हम लोगों को गैर सनातनी, सनातन विरोधी, पता नहीं क्या क्या बताते हैं, क्योंकि वो पाखंड से अभिभूत हो गए। तो पाखंड से हमें बचना है, देश को बचाना है,
लोगों को धार्मिक भी बनाना है और साइंटिफिक भी बनाना है। यही मेरे आपसे निवेदन है कि अपनी नेक्स्ट जनरेशन को जिस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है समाज के अंदर और जो चीज आवश्यक है, जिसका समावेश करना आवश्यक है, उसके लिए उन्हें जागृत करें और उन्हें धार्मिक बनाएं, साइंटिफिक बनाएं, उन्हें पाखंडी न बनाएं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।